नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत का विस्तार, उसका क्षेत्रफल, टाइम जोन और सीमावर्ती देश। ठीक है, तो यह इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही बेसिक टॉपिक है दोस्तों, लेकिन इससे प्राय सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इन सभी टॉपिक्स को विस्तार से देखेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इन टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में इन टॉपिक से कम आपको प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिण एशियाई देश है। दोस्तों, ये जो मैप है, ये जो मैप आपको पूरा दिखाया गया है, यह मैप एशिया का है। ठीक है, तो एशिया में इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ है? इंडिया के नीचे है, तो ये है दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए यह जो है दक्षिण एशियाई देश है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत जो है एशिया महाद्वीप का कौन सा देश है, तो यह है दक्षिण एशियाई देश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। नीचे में हमने सभी देशों का ये बता दिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो देश है वो कौन है? रूस। इसके बाद कनाडा, इसके बाद अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां बड़ा देश जो है वो है भारत। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का जो टोटल एरिया है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर भूमि विस्तार की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे, ऊपर यानी ये हो गया उत्तरी पॉइंट और ये हो गया दक्षिणी पॉइंट, तो इसकी कुल दूरी कितनी है? तो ये है 3,214 किलोमीटर। ठीक है, और जब इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई यानी ये है पश्चिमी पॉइंट और ये है पूर्वी पॉइंट, तो ये जो दूरी कितनी है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, यह याद रखने वाली बात है। अब इसके हम लोग अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भारत है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, कि भारत जो है वह किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह ध्यान दीजिएगा। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। यह भी क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो वह है 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये देखिए 8 डिग्री 4 सेकंड ये हो गया उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक इसका टोटल विस्तार है। ठीक है, अब इसके देशांतरीय विस्तार की चर्चा करें तो देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत है उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से भारत जो है वो है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब भारत का देशांतरीय विस्तार है कितना? तो यह है 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। यहाँ देखिए, ये जो पश्चिमी बिंदु है ये है 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर तक, यह इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अक्षांश व देशांतर। अब अक्षांश क्या होते हैं? तो अक्षांश जो है वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री अक्षांश जो है, इसको कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा। ठीक है, यह विषुवत रेखा। अब इसके जो पैरेलल, जो ये पैरेलल रेखाएं खींची गई है, ठीक है, ये सब है अक्षांश। ये क्या है? ये सब है अक्षांश। ठीक है, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाले अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं।
तो यही जो 0 डिग्री इक्वेटर है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है ऊपर नीचे, तो इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यह क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 इनकी जो दूरी होगी यह होगी 111 किलोमीटर। ठीक है, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे प्रधान यमयोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव यहाँ है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ है। ठीक है, इसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है दोस्तों, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यह जो रेखा है, यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसको क्या कहते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा या ग्रीनविच टाइम। प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या होती है? इसको 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये देखिए, यह है प्रधान याम्योत्तर रेखा जो कि अभी हम लोग देखे थे, यह 0 डिग्री देशांतर है और यह चूंकि लंदन शहर से गुजरता है तो इसीलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। प्रधान यमयोत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो यह जो हो गया, यह हो गया आपका प्रधान यमयोत्तर रेखा। ठीक है दोस्तों, अब इसके पूर्व, ठीक है, और पश्चिम, तो इसके पूर्व ये रेखाएं हैं और ये पश्चिम ये रेखाएं हैं। ये जो ऊपर से नीचे तक मिला रही है, ये जो ऊपर से नीचे तक यहाँ मिला रही है उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को, ठीक है, तो इन सबको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखाएं जो होती है वो पैरेलल नहीं होती है। जो हम लोग अभी देखे थे अक्षांश रेखाएं, यह क्या होती है? समानांतर होती है। ठीक है, लेकिन ये जो होती है ये समानांतर नहीं होती है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये समानांतर नहीं होती है। यहाँ जो विषुवत रेखा है, यहाँ से जब ध्रुव की तरफ जैसे 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 बढ़ता है देशांतर, तो इसकी जो दूरी है वो बढ़ती जाती है। फिर यहाँ से जैसे 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 यहाँ आता है तो ये दूरी घटती जाती है। तो जो अधिकतम दूरी होती है वो कहाँ होती है? वो इक्वेटर पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है, किसी भी 2 देशांतर के बीच की दूरी। इसे क्या कहा, कितना है ये? यह 111.33 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग कर्क रेखा को देखेंगे। तो विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री और 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये 24 डिग्री है और 24 डिग्री के जस्ट नीचे ये 23 डिग्री 30 सेकंड को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के लगभग मिडिल से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। बिल्कुल, ये जो रेखा है देखिए बिल्कुल मिडिल से गुजर रही है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ नंबरिंग किया हुआ भी है। दोस्तों, अब यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की तरफ और पूर्व से पश्चिम की तरफ किस ऑर्डर में राज्यों से गुजरती है? तो आपको ऑर्डर में सभी राज्यों के नाम याद रखने होंगे। तो अगर पश्चिम से पूर्व की बात करें तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, यहाँ भी आप देख सकते हैं राजस्थान, तब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब इसमें हम लोग देखेंगे किस दिन की लंबाई सबसे बड़ी होती है और किस दिन सबसे छोटी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन जो होता है वह होता है 21 जून का। यहाँ भी आप देख रहे हैं 21 जून का जो होता है सबसे लंबा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस दिन जो है कर्क रेखा के 90 डिग्री पर सूर्य प्रकाश पड़ता है।
सूर्य प्रकाश पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद वाली दूसरी स्थिति है 23 सितंबर की, ठीक है। तो 23 सितंबर, यहाँ देखिए 23 सितंबर, और जो चौथी स्थिति है वह है 21 मार्च की, 21 मार्च। तो इन दोनों स्थितियों में दिन और रात बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य प्रकाश होता है यह होता है विषुवत रेखा के 90 डिग्री पर। तो यहाँ क्या होता है, दिन और रात बराबर। और जो चौथी स्थिति है जो कि 21 दिसंबर की स्थिति है, जो कि यहाँ पर आती है, तो इसमें क्या होता है, मकर रेखा के 90 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि जब उत्तरी गोलार्ध, जब ये कर्क रेखा के 90 डिग्री पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। और जब यहाँ इसके विपरीत मकर रेखा के 90 डिग्री पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। और 21 मार्च एवं 23 सितंबर यानी ये दोनों स्थितियां, इन दोनों स्थितियों में विषुवत रेखा के 90 डिग्री पर सूर्य प्रकाश पड़ता है, इसलिए यह दोनों दिन और रात की अवधि बराबर होती है। मानक समय की अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा, या जिसको भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कहते हैं, वह 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो भारत का मानक समय है वो 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। इससे प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये जो है यही है 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर, ठीक है। यह जो है इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। यह प्रश्न भी प्रायः पूछा जाता है कि यह जो है इलाहाबाद के कहाँ से गुजरती है, तो यह इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्य जो कि इंटरनेशनल है, उसके बीच में 5 घंटे और 30 मिनट का फर्क है। जो भारतीय मानक समय है वह ग्रीनविच मध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है। यह है गुजरात जो कि पश्चिमी बिंदु पर है और यह है अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वी बिंदु पर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर रहता है। अब अंतर का मतलब क्या है दोस्तों, समय तो वही बताएगा, लेकिन अगर यहाँ सूर्योदय सुबह के 5 बजे होती है, ठीक है, तो यहाँ सूर्योदय 7 बजे होगा। अगर यहाँ सूर्यास्त शाम के 6 बजे होता है तो यहाँ सूर्यास्त शाम के 8 बजे होगा, ठीक है। भारतीय मानक समय की यमयोत्तर रेखा जो है कहाँ से गुजरती है ये देखना है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। ये फैक्ट है, याद रखने वाली बात है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। जब देशांतर की बात करते हैं तो 1 डिग्री देशांतर जब पृथ्वी घूमती है तो उसको लगभग 4 मिनट का समय लगता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे का अंतर पाया जाता है। यह सीधा कैलकुलेशन है दोस्तों। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यमयोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैप पे भी दिखाया गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब भारत के दूरस्थ बिंदुओं की बात करते हैं, प्रायः इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो भारत का जो उत्तरी पॉइंट है, ये जो ये दिखाया गया है, यह क्या है, इंदिरा कोल, ठीक है। यह है सियाचिन लद्दाख में। भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है वह है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। और भारत का जो दक्षिणी पॉइंट मुख्य भूमि में है वह है कन्याकुमारी तमिलनाडु में।
तो अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि भारत का दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। लेकिन अगर आपको यह पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणतम पॉइंट कौन है, तो वह होगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु। तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। किबिथु ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। और जो पश्चिमी भाग है वह है, पश्चिमी बिंदु जो है वह है गुहार मोती। गुहार मोती है गुजरात में। सीमावर्ती देश की बात कर लें तो जो भारत का निकटतम पड़ोसी है वह है पाकिस्तान। यहाँ देख लीजिए पाकिस्तान। यहाँ ऊपर में अफगानिस्तान की सीमा लगती है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद चीन, यहाँ पर चीन है। इसके बाद नेपाल, भूटान, यहाँ देख लीजिए यह नेपाल, यह भूटान। उसके बाद म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार के बाद बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका। ये देख लीजिए, ये जो है बांग्लादेश है, ये है श्रीलंका और ये है मालदीव। अब स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है, उत्तर में चीन एवं नेपाल है। यहाँ देख लीजिए, यह नेपाल है और ये चीन है, ठीक है। उसके बाद उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम में थोड़ी सी सीमा लगती है वह है अफगानिस्तान। इसके बाद पश्चिम में पाकिस्तान है। ये जो सीमा है ये पाकिस्तान की सीमा है पश्चिम में। इसके बाद पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है। ये हो गया बांग्लादेश की सीमा, ठीक है, और यहाँ हो गया म्यांमार। तो ये जो सीमा हो गई यह म्यांमार की होगी। तो पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार। उत्तर पूरब में भूटान है दोस्तों। ये देखिए उत्तर पूरब में यहाँ भूटान है, ठीक है। सीमावर्ती देश में भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह है बांग्लादेश की, ठीक है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ अप्रॉक्स दिया गया है 4097 किलोमीटर। यह जो सीमा है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। इससे सबसे बड़ी। इसके बाद देख लें म्यांमार की 1643 किलोमीटर, भूटान की 699 किलोमीटर, नेपाल की 1751 किलोमीटर, चीन की 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, ये सब। और सबसे कम, जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो प्रायः सबसे बड़ी और सबसे छोटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की है 4097 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर ऑलमोस्ट। भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये पश्चिम बंगाल का मैप है। इधर में तो ये बिहार, नेपाल, झारखंड से, ये बांग्लादेश है दोस्तों। यहाँ से अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बांग्लादेश की सीमा को उठाते हैं तो ये पूरी सीमा ये बंगाल से लगती है। तो इसीलिए ये जो बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा बंगाल से है, ठीक है। भारत की जो कुल भू सीमा है उसकी लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। अब एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है लद्दाख। तो लद्दाख की सीमा किस किस देश से मिलती है? तो वो मिलती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी सीमा चीन और नेपाल से। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान से। सिक्किम की बात करें तो नेपाल, चीन एवं भूटान से। असम की बात करें तो बांग्लादेश एवं भूटान से। अरुणाचल प्रदेश की बात करें चीन एवं म्यांमार से। एवं मिजोरम की बात करें तो बांग्लादेश एवं म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब हम लोग भारत की प्राकृतिक सीमा को देख लेते हैं। तो प्राकृतिक सीमा की बात करते हैं तो भारत के उत्तर में हिमालय है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो पूरा एरिया है इसमें हिमालय है, ठीक है। दक्षिण पूरब में
बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये देखिए, यह है बंगाल की खाड़ी, यह है दक्षिण पूरब में भारत के। दक्षिण में है हिंद महासागर, यह है इंडियन ओशन, यह है दक्षिण में। और दक्षिण पश्चिम में है अरब सागर, यह है अरब सागर दक्षिण पश्चिम में। ठीक है। भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण सर सिविल रेडक्लिफ द्वारा वर्ष 1947 में किया गया था। यह क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है कि भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है, इसका निर्धारण कब हुआ था, इसका निर्धारण किसने किया था। तो यहाँ से 3 फैक्ट बनते हैं कि भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, इसका निर्धारण 1947 में हुआ था और इसका निर्धारण सिविल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। भारत चीन की पूर्वी सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में किया गया था। यह भी क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है कि भारत चीन की सीमा को क्या कहा जाता है, इसका निर्धारण कब हुआ था और किसने किया था। तो भारत चीन की जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था और इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। भारत अफगानिस्तान की सीमा को डुरंड रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा 1893 में किया गया था। समुद्र से पार भारत का सबसे निकटतम देश है श्रीलंका। ठीक है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग जो कि तमिलनाडु है से पृथक करता है। यहाँ देख लीजिए, ये जो है तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है, पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी, यह बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। सीमावर्ती देश में अब हम लोग देख लेंगे त्रिपुरा राज्य को। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश की जो सीमा शुरू होती है ये त्रिपुरा के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण तक विद्यमान है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर इन टॉपिक से संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।